ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और इससे बड़ी क्या बात चाहिए आपको। चलिए अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरें, ये बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए। तो पहले बता दूं भाई, यहां पर थोड़ा सा वो कर देना मेरे को गायब, ताकि बच्चे देख पाए। कैंडिडेट नेम है सैंपल नेम, भैया यहां भर दोगे। देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन से अगला, रजिस्ट्रेशन से सेकंड पार्ट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शायद एसएससी का अगर आपने कभी भी फॉर्म भरा है तो आपका ये खुल जाएगा, ठीक है, वो आपका सबका वैलिड उसी में ही होता है। अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो सबको पता है, मैंने एसएससी जीडी की वीडियो में बता रखा है। ठीक है बच्चों, वहां देख लेना। वैसे उसमें सिंपल नाम नाम ही है, कंफर्मेशन के लिए दो दो बार भरना होता है। यहाँ देखिए न्यू, ये कैंडिडेट्स नेम, चेंज नेम अगर कोई है तो वैसे भरना नहीं है, जगह चेंज नहीं हुआ है तो। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इस डेट को ये अपने आप का कैलकुलेट कर लेगा। और जेंडर मेल है फीमेल है, कैटेगरी यूआर है, जो भी है ये शायद बच्चों ये सारा पीछे से उठा लेता है जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है। मैट्रिकुलेशन 10th, ये जो है सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड जो भी है आपका यहाँ आ जाएगा। मैट्रिकुलेशन 10th को ही बोलते हैं, उनका रोल नंबर यहाँ रखना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखनी पड़ेगी। प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, तो सेंटर 1 में आपको कहां कहां एग्जाम देना है, आपको कोई मतलब नहीं है कि आप प्रेफरेंस भर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहां चाहिए ये जरूर देख लीजिएगा, आपको अपने नजदीक ही भरना है। ठीक है, अगर आप एनआर जोन ले लेते हैं दिल्ली रीजन में तो आप एनआर जोन में आ जाते हैं, तो दिल्ली विल्ली भरते हैं तो दिल्ली हरिद्वार कहीं भी जा सकता है क्योंकि वो पूरा एनआर है। और सीआर जैसे इलाहाबाद मेरठ ये सब जो है सीआर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने 3 सेंटर चुन सकते हैं, कोई भी, वो आपको मालूम ही होगा। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको कौन सा मीडियम चाहिए। इस बार लोकल लैंग्वेज में भी ये पेपर होगा, 13 लैंग्वेज दिखाई गई हैं, तो किस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो आप तो यहाँ हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। वैसे हिंदी इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बाकी जो और अदर लैंग्वेज है उनके लिए शायद भरवाया है, पहले कॉलम नहीं होता था। वेरीफाई मीडियम ऑफ लेवल 2 बार भरवाना है। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये उन्हीं के लिए एक्स सर्विसमैन को ये कॉलम भरने हैं। आगे बात कर लेते हैं, हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन सिविल पोस्ट, अगर कहीं पहले सरकारी नौकरी तो उसके बारे में डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह पूछा हुआ है, ये आपके मतलब के कॉलम नहीं है। अगर ये नो भर दिया तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल है यानी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ट है तो उनके लिए सारे कॉलम है यहां तक। ठीक है, वेदर यू मेक योर अरेंजमेंट, हाँ ये वही उनके लिए ये कॉलम है, बाकी आपको नहीं भरने। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, ये कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप जनरल में हैं तो आप इसको नो भरिए, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में है तो आप इसको यस भरेंगे। ईडब्ल्यूएस और जनरल नो भरेंगे। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, इसलिए वो नो भरेंगे। बाकी सबको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वो यस भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर वो अपना जो है, देखिए अगर आप 18 से 25 के बीच में आ रहे हो, ठीक है, 18 से 25 के बीच में आ रहे हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, तो आप यहां नो भर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप 26 साल के हैं या आप 28 साल के हैं, 29 साल के हैं, तो आपको ये यस करना चाहिए और फिर अपनी कैटेगरी का कोड चुन लेना चाहिए। ओबीसी हो तो ओबीसी चुन लो, एससी हो तो एससी चुन लो, एसटी हो तो एसटी चुन लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर वो कोड चुनना होगा। आगे बात कर लेते हैं पोस्ट प्रीफरेंस। पोस्ट प्रीफरेंस बच्चों यहां पर आपको डालनी होगी। पोस्ट प्रीफरेंस जितने भी ये कॉलम बने हैं आप सारी डाल सकते हो, जितने भी यहां पर देखिए कितनी सारी पोस्ट, देखिए ऐसे आती है चंडीगढ़ हवलदार जीएसटी, चंडीगढ़ एमटीएस, हरियाणा एमटीएस, हिमाचल एमटीएस, जम्मू कश्मीर एमटीएस, यानी आपको कौन सी सबसे पहले चाहिए। बच्चों देखिए आपके मार्क्स चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने, कल भी बताई थी मैंने बात, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए ध्यान नहीं रखा तो आपको बच्चों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने भर दिया तमिलनाडु फर्स्ट, मुझे तो नौकरी चाहिए। भाई तमिलनाडु ही डालना है, अगर आप यहाँ के हो तो वहां का खाना वाना कुछ भी पसंद नहीं आएगा आपको, फिर दिक्कत होगी, तो तमिलनाडु नीचे डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऊपर कहीं नंबर नहीं आया तमिलनाडु तब भी दे देंगे अगर आपने डाली है तो, पर अगर आपने सबसे पहले डाल दी तो आपको तमिलनाडु ही मिलेगा, चाहे तमिलनाडु की कितनी भी कट ऑफ जाए और आप दिल्ली की कट ऑफ में ही क्यों ना आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो चाहता, वो सोचता है कि इसको तो तमिलनाडु ही चाहिए, ये इसलिए इतने नंबर लाया है।
हर हाल में मैं तो तमिलनाडु लूंगा इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर किस तरह से पोस्ट भरे उसके लिए कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए आपको क्या ध्यान रखना है अभी बताऊंगा बच्चों, तब भरवाऊंगा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहां पर आप अगर एमए हो, बीए हो, अगर आपके पास मार्कशीट ऑलरेडी है तो वही यहां पर भर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग ये खुद ही आ जाएगा, 10th वाला जो पीछे से भरा हुआ है ये ले लेगा खुद ही। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है तो 10th की ही डालनी है, और 10th का स्टेटस, पासिंग ईयर, परसेंटेज, सीजीपीए, ये 10th का ही इसमें भरना होगा। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल? यस कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब निकलती है तो आपको प्राइवेट तौर पर भी रख ले, वो इसलिए होता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, वो बुला ही लेंगे घर से खींच के, कोई नहीं लेके जाएगा। बाकी बच्चों, और यहां पर ये सारी डिटेल आपकी पीछे से उठा लेता है, और यहां पर आपको दो चीजें, चूज फाइल, वो अपने फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर यहां पर अटैच करने होते हैं, फिर ये करके एंटर और अपना जो है सबमिट कर देना होता है। फोटो का ध्यान ये रखना है, फोटो पर विशेष ध्यान कि बच्चा वो जो है ना इस तरह का फोटो ही राइट है, एक्सेप्टेबल है। पीछे बैकग्राउंड कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो इतना बड़ा मुंह आ रहा है बस और वो भी कट रहा है आधा, हैट ना लगाया हो, चश्मे ना लगाए हो बच्चों, इस तरह के जो, और ऐसे भी चश्मे नहीं चलेंगे, त्योर वाले भी नहीं। पिछली बार एसएससीजीडी में बहुत सारे फॉर्म लाइन से रिजेक्ट हुए हैं चश्मों के ऊपर, तो त्योर वाले चश्मे भी ना लगाएं। ठीक है, ये बिलर आ रहा है, छोटा आ रहा है, उल्टा कर दिया सिर, तिरछे खिंचवा रहे हो स्टाइल में आके, ऐसे नहीं, दोनों कान फोटो में दिखने चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बच्चा कह रहा था, बच्ची कह रही थी मेरे बालों के नीचे कान आ रहे हैं सर, तो क्या फिर मेरे कान तो दिख ही नहीं रहे, बाल आ गए वहां पे। बेटा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब दोनों कान का मतलब मुंह सीधा हो, ऐसा करोगे तो एक ही कान आएगा ना, इस वजह से वो ऐसा कहते हैं। देखिए फोटो स्कैन किया, पूरे पे नहीं आया, छोटा सा आया, इस वजह से टू स्मॉल करके भी फोटो फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये किस तरह का स्कैन होता है बच्चों, ये इस तरह का एक फोटो स्कैन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे एक जगह होती है, अगर वो पूरी कवर हो रही है समझ जाओ आपका फोटो सही है। यहाँ पे जो साइन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में पहले रिजेक्ट होते थे, अब नहीं होते हैं। पहला अक्षर ही कैपिटल बना सकते हैं, बाद के अक्षर आप स्मॉल ही रखें तो बेहतर है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस तरीके से ही आप अपने साइन कर सकते हैं। और फिर यहां पर लाइनिंग वाला पेज मत लगा देना, लाइनिंग वाले पेज पे साइनिंग नहीं करने हैं, लाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कि भरते समय, पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय निम्न बातों को दिमाग में हमेशा रखो। क्या आपको वर्दी वाली और फील्ड वाली जॉब पसंद है? क्या सर इसमें वर्दी वाली भी? हाँ, जो हवलदार है ना बच्चों, वो कस्टम और जीएसटी दोनों में उनकी जॉब मिलेगी। कस्टम डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का जो हवलदार है, यानी वो जो पोस्ट है 529, ये बच्चों अभी 2021 से जुड़ा है इसमें, उससे पहले नहीं था, और 21 वालों की भी ज्वाइनिंग में नहीं हुई। तो मैं बता रहा हूं, इनमें खाकी वर्दी मिलती है आपको, खाकी वर्दी मिलती जैसी पुलिस की होती है, खाकी वर्दी यहां आपको मिलने वाली है। ठीक है, और आप इंस्पेक्टर के साथ लगते हो जहां भी जाते हो। अब आप सोच लीजिए इसमें क्या क्या फायदे होंगे, सारी बातें बताने की नहीं होती। तो क्या आपको वर्दी वाली और फील्ड वाली जॉब पसंद है? अगर पसंद है तो आप हवलदार को, जितने भी हवलदार हो उन सारे को उठा के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे, चाहे वो 23वें पारी हो तो 23 नंबर ऐसे आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय 23, 12 इस तरह से भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब उस तरह से आ रही होगी। तो क्या आपको सिर्फ ऑफिस में काम करना पसंद है? लड़कियां हैं तो शायद फील्ड वाली उनके लिए इतनी सुटेबल नहीं है, तो आप ऑफिस वाली जॉब पसंद करें। तो क्या आपको सिर्फ ऑफिस में काम करना पसंद है? तो ये लड़के भी हैं, मुझे तो सैटरडे संडे फुल ठिंकार के सोना है, रेस्ट करना है। हालांकि इसमें भी सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं, हवलदार में भी, पर यहां तो परमानेंट फिक्स है। सैटरडे संडे इस जॉब में परमानेंट आपके फिक्स हो जाएंगे। चलो, तो ये ऑफिस में ही काम करना पसंद है तो एमटीएस ही चुने। एमटीएस में कौन सी चुने? अब देखिए बच्चों, अब यहां पर फिर दिक्कत आती है। किसी बच्चे को तो मेरे को तो पहाड़ी पसंद है, तो आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड कुछ भी चुन लीजिए, मुझे तो उधर ही रहना पसंद है। एक कहता है नहीं, मैं तो अपने माँ बापू के पास रहना चाहता हूं, अपने शहर से बाहर नहीं जाना चाहता, अपने आसपास। तो अपने
पास अपना ही स्टेट डालिए, अपने स्टेट में अपना जिला भी इसमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों, एमटीएस में अगर वहां भर्ती पोस्ट वगैरह है तो, ऑफिस वगैरह है तो सरकारी। ठीक है, तो एमटीएस का अपना स्टेट सबसे नंबर 1 पर रखिए। अब नंबर 2 पे पड़ोसी स्टेट, नंबर 3 पे और पड़ोसी, तो इस तरीके से चुनिए। और हो सकता है आपका स्टेट 2 जगह आ रहा हो, 3 जगह आ रहा हो, पहले अपने स्टेट की सारी प्रेफरेंस डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, 2-3 जगह क्यों, 72 पोस्ट आ रही है, स्टेट तो यार 29-30 ही तो है हमारे यूनियन टेरिटरी, सब मिला के 5-7 और बढ़ जाएंगे, तो भरनी है टोटल 62 या 72 जो भी है, इतनी पोस्ट भरनी है। तो उसमें एक एक स्टेट 2-2 बार आ रहा होगा, एक बार उस एमटीएस में जो 18 से 25 है, एक बार 18 से 27 वाली में, एक बार हवलदार में भी आ गया होगा। ठीक है, तो उस स्टेट को देख लीजिएगा कौन सी में आगे से आ रहा है। ठीक है, तो अपना स्टेट रखिए, फिर धीरे धीरे दूर होते चले जाइए। भाई आपको पता है मेरे स्टेट के पास ये स्टेट है, फिर मैं इनमें जा सकती हूँ, फिर मैं इनमें जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, तो ऐसे चूज करिएगा। क्या आपको अपने शहर के आसपास जॉब करना पसंद है? देखिए, अपने आसपास जॉब पसंद है तो अपना स्टेट पहले, फिर दूर का, फिर दूर का, फिर दूर का। क्या आपको बड़े शहरों में जॉब करना पसंद है? दिल्ली, मुंबई, जो मुझे तो बड़ा सिटी चाहिए भैया, मैं तो वहां फिल्म की शूटिंग में सेट हो गया तो वहीं चला जाऊंगा मॉडलिंग में, तो मुंबई वगैरह भी चुन लीजिए, हो सकता है तुक्का लगी जाए। तो कुल मिलाकर के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे शहरों में जाना है तो आप बड़े शहर भी चुन सकते हैं। ठीक है, क्या आपको ज्यादा सैलरी वाले शहर चाहिए? तो ये जो मैंने नाम लिए ये ज्यादा सैलरी वाले ही शहर हैं, नोएडा भी आ सकते हैं, यूपी चुनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा सैलरी वाले शहर जो एक्स सिटीज में आते हैं बच्चों, तो इनमें सैलरी थोड़ी सी ज्यादा बनती है। जो मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई थी, बड़ी सैलरी वाले ही हैं। बाकी जो छोटे शहर हैं जिनमें आपको जॉब मिलेगी, वहां एचआरए थोड़ा कम मिलेगा, हो सकता है वहां सैलरी आपकी 27-26 हजार ही रह जाए इन हैंड। ठीक है, चलो, क्या आपको कहीं भी मिले सिर्फ जॉब से मतलब है? तो पूरे 62 के 62 डाल दीजिए, भर दीजिए। भरना तो सबको ही है सारे, बेटा छोड़ना तो एक को भी मत, क्योंकि अगर आपको अपनी पसंद के में भी जॉब नहीं मिली, कहीं दूर मिल जाएगी, कोई बात नहीं। सर ये तो बता दीजिए किसी की ज्यादा हाई जाती है कट ऑफ? बेटा यहाँ हाई और लो आपको देखना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आपको क्या पसंद है उस हिसाब से प्रेफरेंस डालिए। हाई लो तो वो देखते हैं कि यार मुझे तो सिर्फ एक ही जगह